हेलो फ्रेंड्स और सब कुशल मंगल। तो मैं फ़िलहाल अभी दिल्ली हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बहुत से ऐसे रशियन यूनिवर्सिटी का वीडियोज़ वगैरह बना रहा था। तो मैं वही एक कंसल्टेंसी के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाता था, तो मैं आज वहीं आ चुका हूँ, स्टडी पैलेस हब ऑफ़िस विज़िट करने। तो चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं। इस बिल्डिंग में 8th फ्लोर पे वो ऑफ़िस है। तो चलिए चलते हैं, आगे की बात हम लोग ऑफ़िस में करें। तो फ्रेंड्स, अभी हम 8th फ्लोर पे आ चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, इस साइड में आगे ऑफ़िस है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लगा हुआ है कुछ यूनिवर्सिटीज़ का बैनर वगैरह। नॉर्थ कोकेशन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मैंने इस पे वीडियो बनाया। और कावाडिनो बालकरिन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है। तो आप लोग पेज पे जाके देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल ऑफ़िस की एंट्री यहाँ से स्टडी पैलेस हब की। तो हम लोग अंदर चलते हैं और सर से मिलते हैं, बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, कैसे करना होता है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, हॉस्टल्स का कैसे होता है, मैक्सिमम आपको कितना ईयरली हॉस्टल्स का फ़ी लग जाएगा, फूड का कैसे होता है, वहाँ पे आपको इंडियन खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको सर बताएँगे। तो हम लोग अंदर चलते हैं और सर से बात करते हैं, आइए। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी स्टडी पैलेस हब के ऑफ़िस में। डॉक्टर्स मेकिंग डॉक्टर्स, इनका एक बहुत प्यारा कोट है। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा इनके ऑफ़िस, यहाँ पे कैसे काम होता है, कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं, कैसे-कैसे चीज़ें आगे की प्रोसेस होती है। भाई अंदर चलते हैं, देखते हैं, ऑफ़िस विज़िट करते हैं। ये है ऑफिस स्टडी पैलेस सबका। आइए हम लोग देखते हैं। इधर देखिए, इधर एडिटिंग वाले बैठते हैं, एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह। मैं यहाँ पे देखा, देखिए, सास भी कभी बहू थी। बताइए, एडिटिंग चल रहा है, ऐसे-ऐसे काम हो रहा है। सर देखिए, तो इधर जैसे है एडमिशन डिपार्टमेंट है। इधर आप अगर आते हैं तो काउंसलिंग वगैरह के लिए सारे इधर ही आपको बात वगैरह करेंगे। तो अभी हम मिलते हैं किसी यहाँ पे एक अच्छे आदमी से, उनसे बात करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे आगे का क्या चीज़ें होती है। तो फिर हम बात करते हैं उनसे, चलिए आइए। हेलो सर, हेलो। कैसे हैं? मैं बढ़िया। सबसे पहले सर आप मेरे व्यूअर्स को आप अपना नाम बता दीजिए। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर शुभम एंड आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टडी पैलेस हब। सर, जैसे कि मैं स्टडी पैलेस हब का बहुत से ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ का आया था, तो मैंने उस पे वीडियोज़ बनाया था। तो बहुत से बच्चों का ऐसे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि नहीं, ऐसे जेन्युइन नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे आप मतलब क्या बताना चाहोगे आप मेरे व्यूअर्स को? कुछ बताइए कि जैसे स्टडी पैलेस हब है क्या और कैसे वर्क करता है? और यहाँ से जो स्टूडेंट्स जाते हैं, उनको अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस करने को इन फ्यूचर में आता है, तो फिर आप उनको कैसे हेल्प करोगे? तो ये सब सारी चीज़ें थी, कुछ डाउट था, तो आप इसको क्लियर कीजिए थोड़ा। एक्चुअली स्टडी पैलेस हब जो कि एक कंपनी है, एक कंपनी ही नहीं है, ये एक कंपनी सिर्फ डॉक्टर्स के थ्रू चलती है। यहाँ पे जितने भी आपको काउंसलर्स, जितने भी डायरेक्टर्स या जितने भी मैक्सिमम लोग दिखेंगे, वो सिर्फ डॉक्टर्स ही दिखेंगे। मतलब आपको इंडिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं मिलेगी जो एमबीबीएस अब्रॉड या अब्रॉड में एडमिशन करवाती हो और जिसमें आपके काउंसलर भी डॉक्टर हो, आपके डायरेक्टर भी डॉक्टर हो और आपका जो रिप्रेजेंटेटिव वो कॉलेज के अंदर में जो स्टूडेंट को हेल्प करता हो 6 साल तक थ्रू आउट द ईयर, वो भी एक डॉक्टर है। ठीक है। तो हमारा इसके पीछे एक ही मोटिव रहा है कि मतलब हमने भी एमबीबीएस किया है अब्रॉड से, आगे की स्टडी की अब्रॉड से एमबीबीएस करने के बाद और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमें आई थ्रू आउट आवर एमबीबीएस जर्नी। तो हमें मेन पता है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या प्रॉब्लम हुई है स्टूडेंट को, कैसे स्टूडेंट ने क्या किसकी जगह पे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की। तो हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि एक जो अब्रॉड के लेकर जो इंडिया के अंदर में जो मेन परसेप्शन बना हुआ है जी। कि एमबीबीएस अब्रॉड से करने के बाद इंडिया के अंदर में कुछ भी नहीं हो पाता है। मेरे बहुत सारे कलीग्स ऐसे हैं जो एम्स में भी वर्क कर रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड से आने के बाद। ठीक है। बहुत सारे कलीग्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पीजी भी क्लियर कर लिया, जो कि इंडिया के अच्छे अच्छे कॉलेज के डॉक्टर्स नहीं क्लियर कर पाते। मैं इस चीज़ से ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इंडिया से कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, अब्रॉड को या रसिया को मैं इंडिया से कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई सारी जगह एक ही जैसी होती है, स्टडी एक ही जैसी होती है, ऑथर एक ही होते हैं, बुक्स एक ही होती है। और खासकर एमबीबीएस में ह्यूमन बॉडी सेम ही होती है। अगर आप इंजीनियरिंग में चले जाओ तो हर अलग मशीन का मैकेनिक अलग होगा, अलग तरीके से ऑपरेट किया जाता होगा। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है वो एक ही तरीके से चलती है, उसको अलग तरीके से ऑपरेट नहीं किया जाता है। तो एनाटॉमी वही पढ़ना है हमें, फिजियोलॉजी वही पढ़ना है, पैथोलॉजी वही पढ़ना है,
हाँ, हो सकता है रीजन बाय रीजन डिजीज और बाकी चीज़ें डिफरेंस होगी, लेकिन पढ़ना तो बेसिक हमें उतना ही है। और स्टूडेंट यहाँ पढ़े या वहाँ पढ़े, डॉक्टर अच्छा बनता है अगर पढ़े तो, नहीं तो नहीं पढ़ने वाले इंडिया में भी खराब होते हैं, वहाँ पे भी खराब होते हैं। तो मेरे को मेन ये परसेप्शन हमारी कंपनी का मोटिव है कि लोगों के अंदर क्लियर करना है कि एमबीबीएस अब्रॉड एक सही चीज़ नहीं है। वहाँ से पढ़ने के बाद लोग अच्छे डॉक्टर नहीं बनते। ये गलत परसेप्शन है लोगों के मन में। उस परसेप्शन को सिर्फ़ हमें दूर करना है कि तभी हमने सारे डॉक्टर्स ने मिलके एक कंपनी फ़ॉर्म की और फिर हम जाकर इस पे वर्क कर रहे हैं, ताकि बच्चे को भी हम गाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एडमिशन ही हमारा है। थ्रू आउट द एमबीबीएस जर्नी बच्चे को पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई छोटे से डाउट आ जाए, वो चीज़ हम क्लियर करते हैं। अभी हमारी एक हैदराबाद जो ब्रांच को देखती है डॉक्टर श्रीमती नारायण, वो प्लैब एक बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, ठीक है? उसने प्लैब क्लियर करके वो अभी वर्क कर रही है यूके अंदर में, और वो साथ ही साथ हमारे हैदराबाद ब्रांच को भी वो मॉनिटर कर रही है। कंपनी में सारे लोगों का मोटिव यही है कि एक अच्छा एजुकेशन के साथ एक परसेप्शन चेंज करना है इंडिया के अंदर में। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन 140 बिलियन है। तो हमें उस पॉपुलेशन का एक परसेप्शन चेंज करना है कि अब्रॉड से भी आकर अच्छे डॉक्टर बनते हैं और अच्छी पढ़ाई वहाँ पे भी होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे भी सारे गवर्नमेंट कॉलेज ही है और सारे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही वहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। जैसे मैं एक चीज़ देखा, बाहर आ रहा था तो स्टडी पैलेस जो लोगो बना हुआ ना, उस पे वो चीज़ लिखा होता है, डॉक्टर्स मेकिंग डॉक्टर्स। हुँ। इस पे कुछ बताइए, डॉक्टर्स मेकिंग डॉक्टर्स। हाँ, इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि डॉक्टर्स मेकिंग डॉक्टर्स का मतलब ये है कि हम सारे डॉक्टर्स हैं जो कि एक अच्छा डॉक्टर बना रहे हैं और बच्चों की हेल्प कर रहे हैं डॉक्टर बनाने में। यही चीज़ है कि डॉक्टर्स मेकिंग डॉक्टर्स का ही मतलब है कि हम सारे डॉक्टर मिलके डॉक्टर बना रहे हैं, और वो सारे जो फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे, हो सकता है वो किसी और को आगे हेल्प करें एक अच्छा डॉक्टर बनने में। तो सर बताइए, जैसे अगर कोई आपसे या मेरे से कांटेक्ट करता है कि मुझे स्टडी पैलेस के द्वारा किसी भी एक्स वाई जेड में रसिया के एडमिशन लेना है कॉलेज में, तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस पे थोड़ा बताइए। जैसे कि किसी को अगर एडमिशन लेना है, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली हमारा जो हेड ऑफिस है, इसके अलावा हमारे 40 ब्रांचेज हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। मैक्सिमम स्टेट में हमारे ब्रांचेज हैं, और जो ब्रांच के हमारे जो हेड हैं, जो काउंसलर है, वो आपको डॉक्टर्स ही मिलेंगे। और जो भी डॉक्टर्स से आपका जो डाउट क्लियर हो सकता है, जो खुद ही वहाँ से एमबीबीएस करके आए हुए, जो सारी क्वेरी आपकी क्लियर कर चुके हैं, मतलब अपनी सारी डाउट्स क्लियर कर लिए हुए वहाँ रहकर, तो वो आपके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप हमारे नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हो, या आप दिल्ली से नज़दीक हो या हमारे दिल्ली हेड ऑफिस आना चाहते हो, तो डायरेक्ट दिल्ली हेड ऑफिस आकर आप काउंसलिंग सेशन ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग। हम आपको गाइड करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको बेस्ट सूट करेगी, आपके बजट में कौन सी फिट होगी। तो हम उस अकॉर्डिंग आपको थ्रू आउट द आपकी जर्नी हम शुरू से ही आपको गाइड करेंगे। आपका जब एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद हमारा काम वहीं ख़त्म नहीं हो जाता है। एडमिशन होने के बाद हमारा काम स्टार्ट होता है, फिर आपकी स्टडी कैसे अच्छी चले। हम जो डॉक्टर्स हैं, वो हम प्लान करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम और क्या यूनिवर्सिटी से अलग चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं उनसे एजुकेशन से रिलेटेड। जैसे हम कभी-कभी खुद की अपनी तरफ से क्विज़ कॉम्पिटिशन करवाते हैं बच्चों के बीच में। इंडिया से टीचर एनएमसी प्रिपरेशन के लिए, एफएमजी प्रिपरेशन के लिए हम इंडिया से टीचर प्रोवाइड करते हैं, जो नेक्स्ट अभी आने वाला है उसके लिए। पहले भी हम करा रहे थे, अभी भी हम इंडिया से टीचर्स को भेजते हैं कि ताकि जाकर बच्चे एफएमजी को अच्छे से अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू करें थ्रू आउट द 6 ईयर। थोड़ा-सा उनका स्किल्स बूस्ट करने के लिए कभी-कभी क्विज़ कॉम्पिटिशन और बहुत सारी अलग क करिकुलम जो कि हम अलग से प्रोवाइड करते हैं। जो यूनिवर्सिटी करती है उसके अलावा ये सारी चीज़ें अलग से, जैसे किसी टूर पे, किसी एजुकेशनल टूर पे भेजना हो, तो वो सारा चीज़ हम करके देते हैं बच्चों को। बच्चों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी हमारी ज़िम्मेदारी है। अभी लास्ट ईयर अभी 2-3 बच्चों ने रसिया के अंदर ही एक सिटी से दूसरी सिटी उनको ट्रैवल करना था, तो सारा अरेंजमेंट हमने करा कर दिया है कि एक अच्छा एक्सपोज़र मिले बच्चों को, और उनको भी लगे कि जो जिस कंपनी के थ्रू हमने एडमिशन लिया है, वो गलत गाइड नहीं कर रही है, गलत चीज़ें नहीं कर रही है, बच्चों को हेल्प कर रही है। हमारा फ़ोकस है एम्पावर द एजुकेशन। और जैसे सर बजट का एक बता दीजिए कि क्या फीस रेंज से लेके मैक्सिमम और मिनिमम कितना तक आप लोगों के पास ऐसे कॉलेजेस कैसे हैं?
रसिया के अंदर में जो कॉलेजेस होते हैं वो 2.5 लाख पर ईयर से लेकर आपको 10 लाख पर ईयर तक है। वो आपका बजट रेंज है, आपको क्या पसंद है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सूट कर रही है, उसमें हम आपको गाइड करेंगे। आपका बजट क्या है उसके अकॉर्डिंग हम आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा कर दे देंगे। तो आप 20 लाख से लेकर आप 50 लाख तक आप MBBS कब्जा कंप्लीट कर सकते हैं रसिया से। रसिया से। और हॉस्टल्स वगैरह का क्या? गवर्नमेंट हॉस्टल है रसिया के अंदर में, जितनी भी यूनिवर्सिटी है सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और अच्छी यूनिवर्सिटी है, पुरानी यूनिवर्सिटी, 100 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे। और जो भी यूनिवर्सिटीज में आप जा रहे हो वो सारे गवर्नमेंट के अंदर में ही आती है, रशियन गवर्नमेंट के। तो वहाँ गवर्नमेंट हॉस्टल भी मिल जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। चार्जेस वगैरह कितने लेंगे पर 15,000 पर ईयरली चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट हॉस्टल के। ईयर? हाँ, ईयरली होते हैं। फूड वगैरह का क्या रहता है? फूड वहाँ इंडियन मेस हम प्रोवाइड कराते हैं अपनी तरफ से। इंडिया से मसाले भेजना जो वो हम खुद भेजते हैं यहाँ से। उसके बाद इंडिया से कुक सेफ वगैरह इंडिया से ही हम वहाँ प्रोवाइड कराते हैं। और वही जो सारी चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी के अंदर में बच्चों को प्रॉपर इंडियन फूड प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, इंडिया से मसाले वगैरह भेज कर। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन स्टडी पैलेस हब के बारे में। तो फिर हम लोग मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ। अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, या आपको अब्रॉड एडमिशन लेना है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, और स्क्रीन पे भी आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा। आप इस पे जाकर बात कर सकते हैं, यहाँ पे आपको और भी डिटेल्स में बताया जाएगा।